हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता श्रवण की महिमा से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। नारद पंचरात्र रात्रि 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। शिवजी और पार्वती देवी का संवाद। इस श्लोक में भगवत गीता की महिमा बताई है। भगवान शिवजी और पार्वती देवी का संवाद है। कलो गंगा मुक्तिदात्री कलो गीता परागति नास्ति यज्ञादि कार्याणि हरेर्नामेव केवलम। कलो विमुक्तये नृणाम नास्ते व गतिरन्यथा। अनुवाद। कलयुग में गंगा ही मुक्तिदात्री है। कलयुग में गीता ही परम गति है। इस युग में यज्ञादि कर्मों के ना होने से केवल हरि का नाम ही मनुष्यों की मुक्ति का साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। पद्म पुराण भाग 6 उत्तरखंड अध्याय 175 श्लोक संख्या 11। शिवजी और देवी पार्वती का संवाद। निर्मथ्य बहुधा लोक्य वेद शास्त्राम्बुधिं सुधि द्वैपायनो यदा साद्य गीता शास्त्रम निसृष्टावान। वेद शास्त्र के रूप में समुद्र का मंथन करके विद्वान महर्षि व्यास ने गीता शास्त्र की सृष्टि की। पद्म पुराण भाग 6 उत्तरखंड अध्याय 175 श्लोक संख्या 27 और 28। भगवान विष्णु बता रहे हैं लक्ष्मी देवी को। श्री भगवान उवाच शृणुषु श्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः वक्त्राणि पञ्च जानीहि पञ्चाध्याया न अनुक्रमात् दशाध्याया भुजांचैक उदरं दो पदाम्बुजे एवमष्टादशाध्याया वाङ्मयी मूर्तिरेश्वरी। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे सुंदरी, मैं गीता शास्त्र में अपनी स्थिति को बतलाता हूं, उसे तुम सुनो। तुम गीता के क्रमशः 5 अध्यायों को उसका मुख जानो। फिर उसके 10 अध्याय भुजा है, एक उसका उदर है, 2 अध्याय उसके दोनों चरण है। इस तरह गीता के 18 अध्याय ईश्वर परमात्मा की वांगमयी मूर्ति है। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 43 श्लोक संख्या 4। वैशंपायन और जन्मेजय का संवाद। इसमें भगवद गीता की रूपरेखा के बारे में बताया गया है। षट्शतानि संविशानि श्लोकानां प्राह केशवः अर्जुनः सप्तपञ्चाशत् सप्तविष्टम तु संजय धृतराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते। इस गीता में 620 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 57 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, 68 श्लोक संजय ने कहे हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्र का कहा हुआ है। यह गीता का मान बताया जाता है। भगवत गीता की महिमा के विषय में वैशंपायन बोलते हैं। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 43 श्लोक संख्या 1। वैशंपायन और जन्मेजय का संवाद। वैशंपायन उवाच गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिवृता। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है।
गीता का ही अच्छी तरह से गान, श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। महाभारत भीष्म पर अध्याय 43 श्लोक संख्या 1 है। हरिभक्ति विलास में भी गीता के महिमा में बताया गया है। प्रथम भाग षष्ठ विलास श्लोक संख्या 228। यो नरः पठते नित्यं गीता शास्त्रम दिने दिने विमुक्तः सर्व पापेभ्यो याति विष्णु परम पदम। स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णित है, जो मनुष्य गीता शास्त्र पाठ करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु के परम धाम गमन करते हैं। तो आज यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।